श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजाप्रेमी थे, लेकिन उनके ही पुत्र कंस ने छल और बलपूर्वक उनका राज्य हड़प लिया और खुद राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंश के वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार वासुदेव से हुआ, वह अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता था कि देवकी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए साथ में गया। जब कंस देवकी को लेकर जा रहा था, उसी समय आसमान से एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो, उसी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। ये सुनकर कंस भय और क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार मायान से खींच ली और अपनी बहन को मारने दौड़ा। उस समय वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, अपनी बहन का वध मत करो। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की जो भी संतान होगी, उसको तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने सोचा कि अभी तो 8वीं संतान में समय है, इसलिए देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी ने एक एक कर 7 संतानें जन्मी, लेकिन कंस ने निर्दयता से सभी शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। पूरी मथुरा नगरी कंस के आतंक से कांप रही थी। 7वें गर्भ में जब शेषनाग अवतरित हुए, तो भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं उनका जन्म बलराम के रूप में हुआ। देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का समय आया। उस समय चारों ओर दिव्य वातावरण छा गया। आधी रात थी, रोहिणी नक्षत्र में, जब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि थी। कारागार में अचानक प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा, उनकी गोद में स्वयं भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव को आश्वासन दिया, हे माता, हे पिता, मैं तुम्हारे घर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो। मेरा स्वरूप छिप जाएगा और मैं साधारण शिशु की तरह रहूंगा। मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां की कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान की माया से कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव के पैरों से बेड़ियां अपने आप टूट गईं और कारागार के सभी द्वार खुल गए। तेज बारिश हो रही थी। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना नदी उस रात उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना जी शांत हो गईं और उनका मार्ग आसान हो गया। शेषनाग अपने विशाल फन से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया। वहां पहले से ही एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने उस कन्या को उठाया और मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और बच्ची को पकड़कर दीवार पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या अचानक आकाश में प्रकट हो गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में चमक उठी। देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख पापी, तुम छोटे छोटे बच्चों को मारते हो। अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। उचित समय आने पर वह तुम्हारा वध कर देगा। ये कहकर वे आकाश में विलीन हो गईं। उधर गोकुल में नंद यशोदा के घर जन्मे बालक कृष्ण के कारण आनंद और उल्लास छा गया। पूरा गोकुल झूम उठा। नंद बाबा ने विशाल उत्सव किया। लोगों ने नाच गाकर और प्रसाद बांटकर जन्म का उत्सव मनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर कंस का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसी दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। इस व्रत और उत्सव का संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं।